आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में। अब क्रिएटिन क्या होता है, इससे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसे यूज़ करने से क्या ब्लोटिंग होता है, फैट गेन होता है, हेयर बाल्डनेस होता है, इन सारे टॉपिक्स को भी हम एड्रेस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग न्यू वीडियोस टू यू गाइस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिएटिन क्या होता है। तो देखो, क्रिएटिन इज अ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड मतलब कि जो दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड के कम्बिनेशन से बनता है। तो क्रिएटिन 3 अमीनो एसिड के कम्बिनेशन से बनता है। ये नेचुरल है एंड हमारी बॉडी खुद का अपना क्रिएटिन बनाती है। क्रिएटिन नेचुरल फूड आइटम्स में भी पाया जाता है। एग्जांपल के लिए तुम्हारा रेड मीट जैसे कि बीफ, गोट, इन सब में पहले से क्रिएटिन पाया जाता है। बट अगर तुम्हें क्रिएटिन की जो रिकमेंडेड डोज है वो लेने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रेड मीट कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि रेड मीट में काफ़ी कैलोरीज होती हैं एंड एट द सेम टाइम वो काफ़ी, उसका जो फैट कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्रिएटिन तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो अगर तुम्हें कोई ऐसा बता रहा है कि क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड है या फिर ये केमिकल सब्सटेंस है, तो ऐसा नहीं है। क्रिएटिन इज कम्प्लीटली नेचुरल सब्सटेंस। नाउ हमारा दूसरा पॉइंट है, व्हाई शुड वी यूज़ क्रिएटिन एट द फर्स्ट प्लेस। क्रिएटिन यूज़ ही क्यों करना चाहिए? तो देखो, हमारी बॉडी जो भी तुम खाना खाते हो, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, इन सबको एटीपी में कन्वर्ट करती है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर तुम इंटेंस वर्कआउट करते हो तो एटीपी के 3 फॉस्फेट बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है, विच रिजल्ट इन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर तुम क्रिएटिन से अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करते हो तो वो तीसरा फॉस्फेट का बॉन्ड रिपेयर हो जाता है, विच रिजल्ट इन मोर एटीपी। एंड मोर एटीपी मीन्स मोर एनर्जी। तुम ज़्यादा वेट उठा पाओगे, ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाओगे, ज़्यादा इंडोरेंस तुम्हारा बिल्ड होगा। तुम मतलब कि अगर तुम फुटबॉलर हो वहाँ भी तुम्हें हेल्प करने वाला है, अगर तुम पावर लिफ्टर हो वहाँ भी तुम्हें हेल्प करेगा, एंड अगर तुम हाइपोट्रोफी के लिए ट्रेन करते हो, मसल मास के लिए ट्रेन करते हो, तो वहाँ पे भी क्रिएटिन तुम्हें हेल्प करेगा। ना हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि क्या क्रिएटिन स्टेरॉइड है। जितना भी तुम्हारा नेचुरल सप्लीमेंट है उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी पर रिसर्च हुआ है तो वो क्रिएटिन है। एंड अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्रिएटिन इज लाइक द बेस्ट सप्लीमेंट आउट देयर फॉर नेचुरल लिफ्टर। जो लोग भी नेचुरल है ना, उनके लिए अगर कोई नंबर 1 सप्लीमेंट है तो वो क्रिएटिन है। अब बहुत लोग यहाँ वे प्रोटीन वगैरह बताएंगे, तो वे प्रोटीन देखो एक टाइप से फूड सप्लीमेंट हो गया। अगर तुम चिकन नहीं खा रहे हो, अंडा नहीं खा रहे हो, तो तुम वे प्रोटीन से उसे रिप्लेस कर रहे हो। बट क्रिएटिन अगर तुम जाओगे फूड आइटम से रिप्लेस करने के लिए तो तुम्हें काफ़ी हाई अमाउंट में रेड मीट खाना पड़ेगा। एंड रेड मीट में काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, जो इन द लॉन्ग रन उतना हेल्दी नहीं है तुम्हारे लिए। स्पेशली जैसे कि रेड मीट बनता है हमारे यहाँ, उसमें तो और भी तेल मसाला ऐड होता है, तो वो उतना हेल्दी नहीं रहता है। सो क्रिएटिन इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर अ नेचुरल लिफ्टर, नॉट जस्ट फॉर लिफ्टर, ऑल्सो फॉर इंडोरेंस एथलीट, ऑल्सो फॉर अ फुटबॉलर, क्रिकेटर। जो भी तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, पावर लिफ्टिंग करते हो, किसी भी सेगमेंट ऑफ ट्रेनिंग अगर तुम कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर पुशिंग योर लिमिट्स, यू वांट टू सी सम गुड रिजल्ट, एंड अगर तुम 6 महीने से 1 साल अगर तुम्हारा ट्रेनिंग किया हो गया, देन आई विल टोटली रिकमेंड यू कि तुम क्रिएटिन को यूज़ कर सकते हो, एंड इट इज़ टोटली सेफ टू कंज्यूम। ना हमने क्रिएटिन के कुछ एडवांटेजेस की बात कर ली, तो इसे कुछ साइड इफेक्ट्स पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है, डज क्रिएटिन काउज ब्लोटिंग। तो देखो, जब तुम क्रिएटिन यूज़ करते हो तो तुम्हारी बॉडी वाटर होल्ड करती है, बट वो वाटर तुम्हारे स्किन के अंदर नहीं होता, तुम्हारे मसल के अंदर होता है। तो अगर तुम्हारे मसल में पानी होल्ड रहेगा तो फिर कम इंजरी होगा एंड तुम्हारा मसल थोड़ा फुलर अपीयर होगा। तो जो लोग कट कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, उन्हीं लोग बताते हैं क्रिएटिन नहीं यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनका जो स्केल पे वेट होता है वो ज़्यादा दिखता है, बट वो जो वेट है वो तुम्हारा वाटर वेट है, एंड वो वाटर वेट तुम्हारे मसल में है। तो जब तुम कट करते हो तुम पूरा फ्लैट दिखते हो, वहाँ पे तुम्हें क्रिएटिन हेल्प करेगा। तुम्हारे मसल को थोड़ा फुलर अपीयर होंगे, थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड अपीयर होंगे। तो या क्रिएटिन तुम्हें ब्लोटिंग काउज नहीं करता है, क्रिएटिन तुम्हारे मसल में पानी होल्ड करता है, नॉट अंडर योर स्किन। इनफैक्ट इट हेल्प यू टू अपीयर थिनर, क्योंकि जो तुम्हारे मसल्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड होते हैं, थोड़ा ज़्यादा वो दिखते हैं, तो इल्यूजन होता है कि फैट लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो क्रिएटिन ब्लोटिंग काउज नहीं करता है। नाउ अनदर पॉइंट जो कि लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्रिएटिन यूज़ करने से बाल्डनेस होता है, तुम्हारा हेयर फॉल होता है। तो देखो, कुछ ऐसे रिसर्चेस हुए हैं जिसमें यह पाया गया है कि क्रिएटिन अगर तुम यूज़ करते हो तो तुम्हारा DHT लेवल हाई हो जाता है, एंड DHT तुम्हारे हेयर फॉल का एक रीज़न होता है। तो क्रिएटिन इनडायरेक्टली थोड़ा सा हेयर फॉल प्रमोट करता है। बट अगर तुम्हारा जेनेटिकली हेयर फॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि हेयर फॉल एट द एंड ऑफ द डे इज प्राइमरली जेनेटिक्स, तो अगर जेनेटिकली नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा। बट अगर हो रहा है तो वहाँ पे तुम्हें हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। बट इट डजेंट मीन कि क्रिएटिन तुम यूज़ करोगे तुम्हारा हेयर फॉल हो जाएगा।
मैं खुद पिछले 3-4 महीने से क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे हेयर फॉल देखने को नहीं मिला है। सिर्फ क्रिएटिन को ब्लेम करना आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते हैं जिसमें DHT हाई होता है। अगर तुम वेट ट्रेनिंग करते हो, कार्डियो भी इंटेंस करते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, वहाँ भी DHT हाई होता है। तो सिर्फ क्रिएटिन को ब्लेम करना इज़ नॉट जस्टिफाइड। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है तो वहाँ पे वो चांसेस आर अ बिट मोर हाई कि हो सकता है तुम्हारा हेयर फॉल हो। बट अगर जेनेटिकली नहीं हो रहा है, क्रिएटिन विल नॉट काउज हेयर फॉल। अब अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, बट इन मेजोरिटी में अगर मैं बताऊं तो ऐसा नहीं होता है। ऑल्सो आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, अगर तुम क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम इनफ पानी पी रहे हो। अगर तुम ज़्यादा पानी नहीं पियोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें इशूज हो सकता है ना। इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड नहीं होना है। नॉर्मली भी अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हो, वर्कआउट करते हो, तो तुम्हारा वाटर इंटेक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो यार क्रिएटिन कुछ अलग से नहीं है कि एकदम क्रिएटिन यूज़ करे तो पानी पीना पड़ेगा वरना मर जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। लोग ऐसा बताते, पता नहीं क्यों कि इतना ज़्यादा हुआ है इसके बारे में, भाई क्रिएटिन यूज़ कर रहे हो, तुम पानी एक ने अगर नहीं पिए तो तुम्हारा स्टोन बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर ताकि फ्लश आउट होते रहे। नॉर्मल भी तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए यार, हाइड्रेटेड रहो एंड इट इज़ गुड फॉर योर स्किन, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पानी बहुत अनिवार्य है। सो यार टेक केयर ऑफ इट। So I think I have cleared enough doubt regarding creatine, and at the end of the video I will tell you that creatine is the best supplement out there for natural lifter, whether you are training for power, for endurance, for strength, for muscles. तुम किसी भी टाइप का ट्रेनिंग कर रहे हो, creatine is the best supplement for you if you have trained for like 6 months to 1 year. अगर तुम 6 महीने 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, creatine is the best supplement for you, especially अगर तुम नेटी हो, अगर तुम नेचुरल हो। And I hope that this video was a little bit informative to you and you like this video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or in general comments. See you to the next video. Bye. See you.